हाँ अब ठीक है, पकड़े पकड़े ना हाथ दर्द हो जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 3 तारीख। 3 तारीख को होता है मेरी मम्मी का बर्थडे। शाम हो चुकी है और शाम को मैं दोबारा से नहा ली हूँ। नहाकर मैंने नाइट सूट ही डाल लिया है। पहले मैं कुछ और डालने वाली थी, फिर मैंने ये डाल लिया। पहले तो मैंने ईलू को दे दिया था, फिर मैंने कहा एक बार यही डाल लेती हूँ। प्रेस व्रेस ऐसा कुछ था नहीं, तो कभी ईलू पहन लेती, कभी मैं पहन लेती। तो बस ये डाल लिया। अब खाना बनाने जाऊंगी। कल देवउठनी एकादशी कल ही है शायद, तो फास्ट होगा, क्योंकि नेट पे कुछ 4 तारीख का आ रहा है। तो एक बार फिर से कंफर्म करूंगी। और फिर क्योंकि एकादशी का उपवास होता है हमारा, तो अभी खाना बनेगा। पहले तो मैं कुछ स्पेशल सोच रही थी कि बना लूँ, मम्मी का बर्थडे आज। मैंने कहा मेरी मम्मी तो है नहीं, और इस चक्कर में मैं भी खा जाऊंगी और जो चल रहा है रूटीन वो खराब हो जाएगा। तो बस अभी गोभी की सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, और साथ में कल के लिए आलू वगैरह उबालूंगी। पहले मैं देखूंगी कि है भी कि नहीं। ठीक है, फिर मैं आलू उबाल दूंगी और कल के इलू के टिफिन की तैयारी कर दूंगी। अगर उपवास हुआ तो हम दोनों का तो फलाहार चलेगा पूरे दिन। कल कुछ खाना नहीं है, इसीलिए मैं सोचा आज गोभी की मेरी फेवरेट सब्जी बना लूँ, तो एक आध रोटी खा लूंगी उससे। तो कल पूरे दिन अन्न नहीं लेना है फिर, इसलिए तो किचन में जा रही हूँ, ये सब काम करती हूँ, कल की तैयारी करती हूँ। फिर अगर कल फास्ट होता है तो फास्ट वगैरह के जो आटे होते हैं उपवास के वाले, जैसे गाड़ी का हो गया, राजगिरी का हो गया, तो ये सारे आटे ना मेरे खत्म हो गए हैं। तो क्योंकि अब महीने में 3 व्रत होने लग गए, इसलिए तो देखते हैं ये आते हुए ले आएंगे तो ठीक है। अदरवाइज हम लोग जाएंगे नेशनल सुपर मार्केट, वहां से जो है वो ले आएंगे। वो थोड़ा सा लेट तक खुला रहता है, तो देखते हैं क्या होता है। चलो किचन में चलते हैं। तो ये है 3 गोभी मेरे पास। 2 गोभी ही तो बनाने थे सब्जी, और एक गोभी जो है कल इलू के पराठों के लिए रखे थे, क्योंकि इलू को पराठे ले जाना ही पसंद है। तो एक गोभी का पराठे के लिए मैं कद्दूकस मतलब जो भी है चॉपर में करके रखूंगी, या कैसे भी करके रखूंगी। अभी हल्दी के पानी में डालूंगी, फिर सब्जी बना लूंगी। क्या देख रही है तू? तो अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा कल व्रत के लिए सामान ले आऊँ, बचा नहीं है। ये खा रही नहीं, और ये भागेगी अपने पीछे, अभी यूज नहीं लेगी ये, इसको खाएगी नहीं। तो अपन की दुकानें खुली रहेंगी। नेशनल सुपरमार्केट जाना था मुझे। खा ले खा ले, खा खा, यहीं बैठे हम।
तो जाना तो मुझे यहाँ पे था, नेचुरल सुपरमार्केट है ना वहाँ पे, बट फिर वो पीछे दौड़ती रुचो तो फिर उतना नहीं जा पाते हैं, तो आधा घंटा तो उसमें ही ख़राब हो जाता है। तो फिर पास देवी नगर से ही जाके ले आए थे, और बस जैसे कि व्रत वाले आटे हो गए, राजगिरी का, सिंघाड़े का, ऐसे करके। और बस फिर ज़्यादा मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, अभी तो शूट करने का मन ही नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैंने नहीं किया। जिस चीज़ का मन होता है तो वो करती हूँ, जिस चीज़ का नहीं होता है तो फिर मैं नहीं करती हूँ। जितना शूट करना था उतना कर लिया। सो गाइज़, कल जितना शूट किया उतना ही किया। ये है नेक्स्ट डे, आज है देवउठनी एकादशी। कल व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ, और जितना शूट किया उसको भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो वो भी 8 या 8:30 से 5 मिनट का हो गया। तो मैंने कहा चलो आज इसको कंटिन्यू रखते हैं, देवउठनी एकादशी भी है, दिए वे जलाएंगे तो आप लोगों से शेयर जो है ना वो कर लूँगी, और साथ ही कुछ बातें भी हो जाएंगी। और एक और चीज़ मुझे शेयर करनी थी। देखो, बहुत से लोगों की क्वेरीज रहती हैं कि हमें अच्छे बाल चाहिए, हमारे बाल अच्छे कैसे हो सकते हैं, और हेयर फॉल ना स्टॉप कैसे हो सकता है, वो भी ऑटम सीज़न में। देखो, ऑटम सीज़न में कई लोग ना हैवी हेयर फॉल ना फेस करते हैं, बट क्या आपको पता है कि इसका रीज़न क्या है? तो लेट मी टेल यू, अकॉर्डिंग टू इन एस्थेटिक वेबसाइट, जस्ट लाइक लीव्स, हमारे हेयर्स की भी ना एक साइकिल होती है, beginning with active growth to maturation and later to shedding off. In the whole process, the remaining inactive hairs in the scalps just fall off. देखिए, ऑटम सीजन में डायरेक्ट सन रेडिएशन का हमारे स्कैल्प्स पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे जो हेयर फॉल होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। और विंटर्स में तो इसके साथ ही साथ और प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, जैसे कि डेंड्रफ हो गया, एजी स्कैल्प्स हो गए, फ्रीजी हेयर हो गए, क्योंकि विंटर्स में ना टेम्परेचर लो हो जाता है, और टेम्परेचर लो होने की वजह से हमारे स्कैल्प्स में का जो मॉइस्चर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इन सभी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए कुछ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने का, तो विंटर्स में हेयर फॉल्स को ख़त्म करने का ये कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। सो आई हैव अ बेस्ट एंड नेचुरल सोल्यूशन जो कि लीच थेरेपी पे बेस्ड है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट लीच थेरेपी, सो लेट मी टेल यू कि आयुर्वेदा में लीच थेरेपी के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। इसका प्रोसेस ना बहुत सिंपल होता है, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट मेरे पास इसका बेस्ट सोल्यूशन है जिससे आपको लीच थेरेपी के बेनिफिट्स भी मिलेंगे और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। वो है नेचर श्योर का जौं तेल। तो अगर आप भी कुछ सीरियस हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक बाल्डनेस, डेंड्रफ या स्कैल्प इन्फेक्शन, हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हो, तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड पुराने ज़माने से लाखों लोग जौं तेल पे बहुत बिलीव करते रहे हैं और आज भी करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स। तो आपको भी आपके डेली रूटीन में जौं ऑयल को ना ऐड करना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स। सो गाइज़, अगर आपको जौं तेल जो है ना वो चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको हेयर से रिलेटेड और भी क्वेरीज़ हैं तो आप नेचर श्योर के द्वारा प्रोवाइड की गई डॉक्टर की फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे अपने जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है, और वो लोग आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। बस जस्ट व्लॉग स्टार्ट किया ही था, उतने में इनका कॉल आया, ये आने वाले थे, तो इन्होंने बोला कि आज तो मुझे थोड़ी सी भूख सी लग रही है, थोड़ा वीकनेस हो रही है, और मुझे भी आज बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। एकादशी वाले जो उपवास होता है ना उसमें हमको थोड़ा सा पता नहीं क्यों वीकनेस ही लगती है, क्योंकि पूरे दिन बिना ही अन्न के रहना होता है ना, इसलिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चाय और वो कर देती हूँ तुम्हारे लिए। फिर मैंने इनसे ये चीज़ें मंगवा ली थी। देखो, मैं विधि विधान से तुलसी विवाह करना चाहती थी लास्ट ईयर भी, इसीलिए मैं शालीग्राम जी भी लेके आई थी, लास्ट ईयर लेके आई थी पिछले साल, लेकिन पिछले साल पीरियड्स वाली प्रॉब्लम हो गई। बट इस साल सोचा तो बहुत कन्फ्यूज़न हुआ मुझे, तो मैंने फिर सिंपल सा कर लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस सुबह देखी, इसलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। और एकादशी के फर्स्ट वाले दिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा लो फील होता है, वीकनेस ही लगती है। तो मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, कुछ में था कि भाई 4 नवंबर को होगा तुलसी विवाह, और कुछ जैसे किसी न्यूज़ पे मैंने पढ़ा कि भाई भद्रा है तो 5 नवंबर को होगा। कुछ लोग एकादशी को करते हैं, कुछ लोग द्वादशी को करते हैं, और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं एकादशी द्वादशी को, तो वो देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न हुआ मुझे, मैंने कहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इस चक्कर में प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाई। तो फिर शाम को बस इनसे इतना कुछ मैंने मंगवा लिया था कि जब हम अच्छे पूरा प्रॉपर विधि विधान से, क्योंकि मैं करना चाहती थी। और फिर इन्होंने कहा कि मैं बीच में तो देखो आ नहीं पाऊंगा, 6:08 तक थी शायद एकादशी, तो ये तो 5 बजे निकल जाते हैं। तो फिर जो विधि विधान से मैं करना चाहती थी, तो शालीग्राम जी को अपने हाथों पर ही लेकर फिर घर के जो जेंट्स होते हैं वो ऐसे करके विवाह ऐसे करते हैं, मतलब जो फेरे लेते हैं ना, तो ऐसे करके मैंने पढ़ा था पूरा विधि विधान और सब मैंने देखा था, क्योंकि तो फिर यही नहीं आने वाले थे। तो फिर मैंने कहा फिर मैं कैसे करूँ। फिर मैंने कहा कि जब आप कुछ भी ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो त्योहार खाली
तो छोड़ा नहीं जाता है, तो फिर नॉर्मल सा कर लो कि एक चुनरी चढ़ा दी और सुहाग की सामग्री चढ़ा दी। सुहाग की सामग्री में सब कुछ था, ये लेके आए थे ना, उसमें बिछिया भी थी, तो मंगलसूत्र भी था, चूड़ियाँ भी थी, नथ भी था, अंगूठी भी थी, क्रीम था, तेल, ये आप देख ही रहे हो, ये सब कुछ था। तो चुनरी चढ़ाई, ये सारी चढ़ाई, तो एक दीपक रख दो। त्योहार खाली नहीं छोड़ना चाहिए, बस त्योहार को खाली नहीं जाने देना चाहिए। तो हो सके संभव तब तो बहुत अच्छे से धूमधाम से करो त्योहार, हर त्योहार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो लेकिन खाली मत छोड़ो। तो बस फिर मैंने 11 ये दीपक कर लिए थे। अगर विधि विधान से करती तो मैं पूरी रंगोली करती। तुलसी जी का लहंगा बनाने के लिए भी मेरे पास कपड़ा और सब रखा था। मैंने सोचा था इस बार तो करूँगी ही करूँगी। चलो इस बार भी नहीं हुआ तो हल्का फुल्का कर दिया। तो नेक्स्ट ईयर अच्छा रहा, तो फिर नेक्स्ट ईयर करूँगी, प्रॉपर विधि विधान से करूँगी, तुलसी जी को पूरा सजा के और करके। तो बस यहाँ पे मैंने घी के दीपक जलाए थे और फिर उनको चुनरी चढ़ा दी तुलसी जी को। फिर मैंने सुहाग की सामग्री चढ़ा दी, जो मैंने देखा था ना वीडियो में, वैसे वैसे थोड़ा बहुत कर लिया कि जब आप प्रॉपर पूरा बड़ा विधि विधान से नहीं कर रहे हो तो इतना तो कर ही दो। तो फिर ऐसे कर दिया था। हल्दी वल्दी भी लगती है, तो मैंने कहा हल्दी तो चलो लगा देते, दूध और हल्दी मिक्स करके, और फिर तुलसी जी की हल्दी भी करनी चाहिए, गन्ने का मंडप और सब बनता है। तो नेक्स्ट ईयर सही रहा सब कुछ, तो करेंगे कि अगले साल का कह नहीं सकते ना कि एक साल में ही क्या कुछ हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो फिर सब कुछ अच्छा भगवान ने रखा, भगवान की दया से कर पाए, तो अच्छे से धूमधाम से तुलसी विवाह भी मैं नेक्स्ट ईयर करूँगी, जिसमें कि ये होने चाहिए भाई। यही नहीं हो ना, हस्बैंड ही ना हो तो फिर प्रॉपर उतना कर नहीं पाते हैं, है ना। तो इसलिए तो करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे, गन्ने का मंडप और सब लगाऊंगी। और तो अभी तो मैंने इतना कर दिया था कि चुन्नी लग चढ़ा दी। और मैं सोच रही हूँ, फिर मुझे याद आया कि यार इस जगह को भी डेकोरेट कर सकते हैं, तो मैं सोच रही हूँ इस जगह को भी डेकोरेट करूँगी। यहाँ का एक कलर वलर भी थोड़ा सा कर दूँगी, जहाँ पे मैंने तुलसी जी रख रखी है ना वहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे जो आर्टिफिशियल फूल मालाएं और होते हैं उससे इसको डेकोरेट करूँगी। किसी दिन किया तो वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस फिर देव भी मैंने जगा दिए थे जितना, लेकिन यहाँ पे शूट जितना जितना किया उतना ही किया है। देव उत्थान वाली होती है ना ये एकादशी, तो विष्णु जी को भी जगाते हैं, कहते हैं कि अब निद्रा से उठकर है ना संसार को संभालो, वो सब कुछ मैंने कर लिया था, क्योंकि मैंने ये सब कुछ देख रही थी सुबह से मैं, तो वो सब कुछ मैंने कर लिया था। बट जितना शूट मैंने इलू से करवाया उतना ही करवाया, क्योंकि उसे भी होमवर्क करना था, तो वो भी उसको बीच में से मुझे उठाना पड़ा इतना भी शूट करवाने के लिए। तो फिर मैंने उसको बीच से उठाया, क्योंकि वो भी ट्यूशन जाती है, ये अपने चले जाते हैं ऐसे करके। और ट्राइपॉड पे लगा लगा के आज मेरी उतनी नहीं थी, क्योंकि खाना वाना भी बनाया था, तो वो भी पसीने पसीने हो गई थी। पहले तो मैं साड़ी वगैरह पहनती, अगर विधि विधान से करती तो बहुत अच्छी साड़ी पहन के मैं भी तैयार होती, लेकिन मैंने कहा फिर भी चलो ये लाल वाला सूट डाल लेते हैं और ये सब कुछ कर लेते हैं। फिर बस ये दिए भी जला दिए। और जो अभी देव दीपावली आएगी ना, कार्तिक पूर्णिमा को भी हमारा तो उपवास रहेगा, तो उस दिन भी दिए वगैरह होंगे, तो उस दिन भी थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो बस यहाँ पे दिए वे करके, और खाने वाने का मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि भैया मेरी उतनी हिम्मत नहीं थी कि हर चीज़ मैं शूट करूँ छोटी छोटी, इसलिए। लेकिन व्लॉग भी कंप्लीट करना था पिछले दिन से जो मैंने स्टार्ट कर रखा था। यहाँ पे ना चूचू मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, तो बस यहाँ पे मैंने ये कि मंदिर वंदिर में भी कर दिया था, दिया विया सब कुछ। तो बस खाने में ये देखिए बनाया था मैंने, रोटियां भी बना ली थी। ये रोटियां ना अच्छी लगती हैं, बाजरे की रोटी टाइप लगती हैं। पूड़ियाँ भी बना ली थी, क्योंकि इल्लू भी यही खाने वाली थी, तो ये पूड़ी, खीर हो गई थी मखाने की, और घी की भी सब्ज़ी बना ली थी, और आलू की भी, ये सब व्रत वाला था। तो बस ये आए तब खा लिया था। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, बाय बाय।